गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट लेक्चर तक हमने आपका लेसन नंबर 3 हॉर्नबिल जो बुक का है डीप वाटर वो कंटिन्यू किया था और हमने पढ़ा था कि जो इसमें विलियम डगलस जो होता है, जो राइटर है, उन्होंने अपना किस तरीके से एक पानी का जो डर होता है, उन्हें एक जो फोबिया था पानी के लिए, गहरे पानी में जाने पर उन्हें डर लगता था, तो उस फोबिया को उन्होंने कैसे उसका सामना किया और उससे ओवरकम किया। तो ये पूरी स्टोरी थी। लास्ट तक हमने पढ़ा था कि जो राइटर है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, कहीं पर भी जाते हैं वो, तो उन्हें गहरे पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बास फिशिंग इन अ हेमिस्फीयर, ट्रॉट फिशिंग ऑन अ डस्टस एंड द मेटलियस एंड द ऑर्गन फिशिंग फॉर द सैल्मन एंड द कोलंबिया एट द बम्पिंग लेग इन अ cassets whenever I want. The haunting of fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me the joy of the canoeing, boating and swimming. इन्हें इस प्रकार से जो राइटर था, इस प्रकार से उन्हें तैरने से डर लगता था, पानी से इस तरीके से डर लगता था कि वो कहीं पर भी अगर अलग अलग जगह पर फिशिंग के लिए जाते थे तो वहां पर उन्हें पूरी तरीके से वही डर लगा रहता था कि कहीं मैं पानी में डूब न जाऊं। वही जो उनकी पुरानी मेमोरीज थी वो वापस से उनकी रिफ्रेश हो जाती थी और वो डिस्टर्ब हो जाते थे। तो वो जो छोटी छोटी जो नाव की जो सैर होती है, छोटी ट्रिप्स होती है, या कभी उन्हें बड़ी नाव से बोटिंग करनी होती थी या स्विमिंग होती थी, तो उन्हें वही डर हमेशा लगा रहता था। I used every way to knew to overcome this fear, but he held me firmly in the grip. इन्होंने कितनी बार सोचा कि इस डर को मैं ओवरकम कर दूं, कैसे न कैसे, मतलब तैरना मैं सीख जाऊं, पानी से ये डर मेरा हट जाए। लेकिन ये जो डर था, इन्होंने दृढ़ता से मुझे पकड़ रखा था, मतलब ये हमेशा पानी से डरते ही थे। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। 1 अक्टूबर की बात है, मैंने एक इंस्ट्रक्टर रखा और मैं स्विमिंग सीखना चाहता था। मतलब जो एक प्रशिक्षक जो रहता है, स्विमिंग सिखाने वाला जो रहता है, तो ये रखा उन्होंने। और अब जो लेखक जो है वो स्विमिंग सीखने के लिए जा रहे थे ताकि ये जो पानी का डर है ये कम हो सके। आई वेंट टू द पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days इन अ वीक एंड एन और ईच डे। हफ्ते में 5 दिन इन्हें प्रैक्टिस करनी थी और 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करनी थी। पूल पर पहुंचे ये, द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। जो इंस्ट्रक्टर था, प्रशिक्षक था, उन्होंने चारों तरफ इनके एक बेल्ट लगा दिया। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू द पुली दैट ran on an overhead केबल। उसके ऊपर, बेल्ट के ऊपर एक रस्सी बांधी और रस्सी को जो है केबल से अटैच थी वो। He held on the end of the rope. We went back and the fourth back of the fourth across to the pool, or day after day, week after week. दिन पर दिन बीतते गए और वीक पर वीक बीतता गया, दिन और पे और बीतते गए। और जो वो रस्सी थी तो उसके हम आसपास जो है पुल के चौथाई हिस्से में मैं घूमता रहता था। मतलब जिस तरीके से हम किसी जानवर को बांध देते हैं और वो उसी डायमीटर में घूमता रहता है चारों तरफ अपने रस्सी के, इस तरीके से जो राइटर था उसे भी एक बेल्ट के थ्रू एक रोप से बांध दिया था, केबल जो थी, और उतने एरिया में ये घूमते रहते थे। तो पूल का जो है वो 1/4 हिस्सा जो है वो कवर कर लेते थे। Each trip across the pool, a bite of panic seized me. कुछ हर ट्रिप पर मुझे थोड़ा सा तो डर लगता था, मतलब बेल्ट बंधा हुआ था, रोप बंधी हुई होती थी, फिर भी मुझे कुछ डर, थोड़ा सा तो डर लगता ही था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. Some of the old terror returned in my legs froze. जब भी हर ट्रिप पे मैं जब पूल के अंदर जाता था तो इंस्ट्रक्टर जो रहता था वो अपनी रस्सी है, जो उसके हाथ में जो रस्सी थी वो थोड़ी सी रिलीज करता था, ढीली करता था और मैं पानी के अंदर चला जाता था। तो वो मेरा जो पुराना डर था वो वापस आ जाता और मेरे जो लेग्स थे, मेरे जो पैर थे वो बिल्कुल जम जाते थे। पहले जैसे डर के मारे बिल्कुल पैर काम नहीं करते हैं,
तो ऐसे पैर जो मेरे है वो जम जाते थे। इट वॉज द 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन्स टू स्लैक। इस टेंशन से बाहर आने में मुझे कम से कम, इस डर से बाहर आने में कम से कम मुझे 3 महीने का टाइम लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर एंड एक्सेल। फिर उसने मुझे सिखाया कि पानी के अंदर अपना चेहरा रखो और सांस छोड़ो। एंड रेज माई नोज एंड इनहेल। फिर से अपनी नाक बाहर लो, पानी के बाहर लो और सांस अंदर लो। इस तरीके से जो उनका जो इंस्ट्रक्टर था उन्होंने इन्हें सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया कि किस तरीके से आप पानी में रह सकते हैं। आई रिपीट दिस एक्सरसाइज 100 of times। मैंने सैकड़ों बार ये एक्सरसाइज की। बाइट बाय बाइट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक एंड सीज्ड मी व्हेन आई हैड वेंट अंडर द वाटर। धीरे 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 ट्रिप बाय ट्रिप में जब अंदर जाता था तो ये जो डर था मेरे अंदर, ये धीरे धीरे जो है रिलीज होता जा रहा था। जब मेरा जो हेड था वो वाटर के अंदर रहता था तो ये डर मेरा धीरे धीरे दूर हो रहा था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड माई किक विथ माई लेग्स। उसके बाद इन्होंने क्या करा, इंस्ट्रक्टर ने, कि ये पुल की साइड में इन्हें ले जाते और उसके बाद में जब तैरता था जो ये विलियम डगलस, तो बोलते थे कि अपने पैरों से किक मारो। 4 weeks आई डिड जस्ट दैट। कुछ सप्ताह तक मैंने यही प्रैक्टिस करी। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। परंतु पहली बार जब मैंने ये प्रैक्टिस शुरू करी थी तो मेरे पैरों ने तो बिल्कुल काम करने से ही मना कर दिया था, क्योंकि डगलस को जो है एक तो पानी का फोबिया था और दूसरी चीज ये प्रॉब्लम थी कि जैसे ही वो पानी में जाता था और डूबने की स्थिति होती थी तो इसके जो पैर होते थे वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते थे। तो पहली बार तो इसके पैरों ने बिल्कुल काम करने से मना कर दिया था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। धीरे धीरे पैर जो है वो रिलैक्स हुए, प्रैक्टिस हुई और उसके बाद में मैंने पैरों पे कमांड करना सीख लिया। Thus, piece by piece he built a swimmer। उसके बाद में धीरे धीरे अलग अलग जो स्विमिंग की जो रहती है, कभी हाथ चलाना, पैर चलाना, इस तरीके से जो प्रशिक्षक था उसने एक स्विमर को तैयार कर दिया था, एक तैराक को तैयार कर दिया था। And when he had the perfected each piece, he put them together into a integrated whole। टुकड़े टुकड़े में उसने एक स्विमर को तैयार किया था और उसके बाद में वो उन टुकड़ों को सबको मिला के और एक कर देता था। इन अप्रैल ही सेड, नाउ यू कैन स्विम। अब उसे, लेखक को जो है डगलर को कितना टाइम लगा था, अक्टूबर से लेके तो अप्रैल आ गया था, नेक्स्ट अप्रैल जो आ गया था, नेक्स्ट सेशन का अप्रैल। अब जो है उनका जो इंस्ट्रक्टर था उसने बोला कि अब आप स्विमिंग करने के लिए तैयार हो। डाई ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। जाओ और आप अब स्विमिंग कर सकते हो, डाई मारो और उसके बाद में स्विम करो और इस पूल की लंबाई को पूरी तरीके से नाप दो। मतलब आपको इस किनारे से पूल के उस किनारे तक जाना है। आई डिड एंड इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। मैंने ये कर लिया था और इंस्ट्रक्टर का काम अब फिनिश हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। I still wondered if I would be the terror-stricken when I was alone in the pool। मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ था। मुझे अभी भी लग रहा था कि क्या मैं जब अकेला होऊंगा तो इस डर से, इस आतंक से मैं लड़ सकूंगा। मतलब अभी तो इंस्ट्रक्टर है, लेकिन अगर मैं अकेले ही इस पूल में उतरा तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। I tried it। मैंने कोशिश करी। I swam in the length up and down। Tiny vestige of old terror would return। मैंने ये प्रैक्टिस शुरू करी अकेले ही और मैंने उस पुल की जो है लंबाई को, जो ऊपर नीचे जितनी डाउन अर्थ जितना इसकी लंबाई थी, गहराई थी, उनको सबको नापने की कोशिश करी। थोड़ा बहुत जो डर था वो मेरा पुराना वाला डर था, वो वापस आ गया। बट नाउ आई कुड द फ्रॉन एंड से। पर मैं एकदम से उड़ा और बोला, से टू द टेरर। किसको बोला? डर को बोला। ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या मुझे तुम डराने की कोशिश कर रहे हो? वेल हियर टू यू, लुक, देखो, तुम आ गए हो ना, तो अब देखो।
एंड ऑफ आई हैड गो टू द अनदर लेंथ ऑफ द पुल। देखो मैं दूसरी पुल की लंबाई को नापने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। और इस तरीके से जो है डगलस जो है अपने डर को जो है ओवरकम करता है। दिस वेंट टू द अंटिल जुलाई। अब क्या आती, जुलाई आ गई थी। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु अभी भी मैं संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैज लेफ्ट। अभी भी मुझे मन में ये डर था कि अभी पानी का जो डर है मेरे मन से पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। सो आई वेंट टू द लेक। तो मैं लेक की तरफ, तालाब की तरफ चला गया था। वेंटवर्थ इन द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में जो वेंटवर्थ नाम का तालाब था वहां पे मैं गया था। डाइव ऑफ एंड द डॉक्स एंड द ट्रिग्स आइलैंड। मैंने वहां पे छलांग लगाई और जो ट्रिग्स आइलैंड के यहाँ पे जो ये हेमिस्फीयर में वेंटवर्थ जो तालाब था वहां पे छलांग लगाई। स्वयं 2 miles अक्रॉस द लेक ऑफ द स्टैम्प एक्ट आइलैंड। एक्ट आइलैंड के लगभग 2 मील तक मैं तैरता रहा। आई स्वेम द क्रोल, बिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। मैंने अलग अलग तरीके से यहाँ पे तैराकी की, जैसे बिस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक और बैक स्ट्रोक। ये सब तैराकी की अलग अलग कलाएं होती है, तो इनसे मैंने सबसे तैरना सीखा। तैरा मैं वहां पे। ओनली वन आई डिड द टेरर रिटर्न। एक बार मेरा जो डर था वो वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडिल ऑफ लेक। जब मैं जो लेक की जो है वो बिल्कुल बीच में था, तालाब के बीच में था। आई पुट माई फेस अंडर एंड आई सॉ नथिंग बट द बॉटमलेस वाटर। मैंने पानी के अंदर मुंह डाला तो वहां मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बिल्कुल अंतहीन पानी ही पानी दिख रहा था मुझे। द ओल्ड सेंसेशनल रिटर्न इन द मिनिस्चर। मेरे जो पुराने जो डर था, जो पुरानी मेरी यादें थी, वो वापस से उनकी झलकियां मुझे दिखने लग गई। आई लाफ्ड, आई सेड। मैं जोर जोर से हंसा और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, मिस्टर डर, श्रीमान डर, तुम फिर से आ गए। व्हाट डू यू थिंक? तुमने क्या सोचा? यू कैन डू टू मी? तुम मेरे साथ फिर से यही करोगे? इट फ्लेड एंड आई स्वेम होम। मैं फटाफट से उड़ा और वापस से मैंने तैरना शुरू कर दिया। Yet I had the residual doubt and my first opportunity I hurried west. कुछ अवशिष्ट से शंकाएं जो मेरे मन में थी, जबकि मैं वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ मुड़ता जा रहा था। And went up the Titan of the Conrad Meadows up to the Conrad Creek trails to the Meadow Glacier and the camped in a high meadow by the side of the Warm Lake. जब मैं पश्चिम की तरफ मुड़ा और फिर टाइटन से कैनरोड मीडोज की तरफ गया, कैनरोड क्रीक की तरफ, उसके बाद में ग्लेशियर, मीड ग्लेशियर की तरफ, और मैंने कैंप्ड कहाँ करा, टेंट कहाँ लगाया, जहाँ पे हाई मीडोज जो थे वहां पे, और जहाँ पे गर्म पानी की झीलें थी। The next morning I stripped dive in the lake. सुबह उठे, सुबह की जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी वो जब मैं उठा, और उठते से मैंने जो है जो लेक थी उसके अंदर डाइव लगाई। एंड द स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर ऑफ एंड बैक। झील की मैं उसकी दूसरी तरफ चला गया था, दूसरे किनारे पे चला गया था और वापस आ रहा था। जस्ट एज द डक कैप्रोन यूज टू डू। जैसे डक कैप्रोन जो तैरते थे, तैराक का नाम था, जैसे वो करते थे, इस प्रकार से मैं भी तैर रहा था। आई शाउटेड विद जॉय। और मैं बिल्कुल आनंद से, बिल्कुल मजे से चिल्ला रहा था। एंड द गिलबर्ट पीक रिटर्न टू द इको। और गिलबर्ट पीक जो था, जो गिलबर्ट पीक नाम का एक माउंटेन था, वहां से इको जो थी, प्रतिध्वनि थी, वो वापस मुड़कर मेरे पास में, मेरी आवाज मेरे पास में आ रही थी। आई हैड द कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ द वाटर। और मेरा जो पानी का डर था वो अब पूरी तरीके से मैं उस डर को छोड़ चुका था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी। जो मेरे अंदर जो डीप गहराई का जो एहसास मेरे अंदर था, as only those who have the known stark terror and the conquered it the appreciated। जिसने इस डर को जो है एक्सपीरियंस किया है, जिसने इसको एहसास किया है इस डर को, और मैंने इस डर को जो है पूरी तरीके से एक्सपीरियंस किया था और इस डर पे मैंने विजय प्राप्त कर ली थी।
और जो कि बहुत ज्यादा प्रशंसनीय थी। मतलब लेखक का कहने का ये मतलब है कि जो इस डर को जानता है, मतलब और कोई व्यक्ति है जो पानी से डरता है, उसे ये एहसास हो सकता है कि पानी का डर क्या होता है। तो ऐसा मैंने इस डर पे जाना और इससे विजय प्राप्त करी थी मैंने इस पे। इन द डेथ देयर इज अ पीस, मृत्यु जो है उसमें बहुत शांति है। देयर इज अ टेरर ओनली हैव टू फियर ऑफ डेथ, सिर्फ मृत्यु के डर में जो है वो डर है, मतलब मृत्यु आ जाएगी, मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, इसमें डर है। जब मरते हैं जब कोई डर नहीं लगता है। तो ये भी यही कह रहे हैं कि अगर पानी के पास आपको पानी से ऐसा लगता है कि पानी से डर है, पानी से डर है, मैं डूब जाऊंगा, तो उस टाइम आपको डर लगता है। लेकिन जब आप वास्तविक में जब तैरना सीख जाते हो तो फिर आप पानी से नहीं डरते। As the Roosevelt well knew, he said, रूजवेल्ट नाम के जो लेखक थे उन्होंने कहा गया था, all we have to fear is fear itself। डर से ही डरना जो है वही डर है। मतलब आप किसी भी डर से अगर डर रहे हो तो वही आपके जीवन का सबसे बड़ा डर होता है। Because I had experienced both the sensational dying and the terror of the fear it can be produced, the will of the life somehow grow in the intensity। क्योंकि मैंने दोनों एक्सपीरियंस जो है वो एक्सपीरियंस किए हैं। कौन कौन से? एक तो जो सेंसेशनल ऑफ डाइंग, मरने की जो उत्तेजना थी वो भी मैंने करी है, एंड द टेरर ऑफ फियर, और जो डर का आतंक रहता है वो भी मैंने फेयर किया है। परंतु जो जीने की इच्छा होती है वो इस डर के ऊपर विजय हम प्राप्त कर लेते हैं। मतलब अगर व्यक्ति अगर सच में डर को जीतना चाहे तो वो जीत सकता है। एट लास्ट आई फेल रिलीज्ड, आखिरी अंत में मैं बिल्कुल मुक्तता को महसूस करता हूँ, बिल्कुल रिलीज्ड रिलैक्स्ड महसूस करता हूँ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पगडंडियों पर चलना, एंड क्लाइम द पीक्स, और पर्वतों पे चढ़ने की कोशिश करना, एंड ब्रश्ड असाइड द फियर, और अपने डर को किनारे करते हुए और चलते रहना। इस प्रकार से जो है लेखक ने, जो विलियम डगलस थे, उन्होंने अपने डर को ओवरकम किया था। और यहाँ आपका लेसन फिनिश्ड होता है। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको PDF के फॉर्म में सेंड कर रही हूँ। थैंक यू।